हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यू टू स्टडी चैनल और मैं हूँ हरलीन भारद्वाज और मैं लेकर आ गई हूँ एक और नई वीडियो जो कि हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी इन द हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो उन्होंने ग्रेजुएट मांगे थे विद साइंस साइड। ओके, और असिस्टेंट सेक्रेटरी इस पोस्ट का नाम है। बहुत अच्छा पे स्केल है 9300 वाला, 9300 का। और आज मैं इस पर वीडियो जो बना रही हूँ वो लगभग चलेगी 1 घंटा या 50 मिनट उसके आसपास। और मुझे बहुत सारे और भी चीज़ें मिल रही हैं जो इसके अंदर मैं कवर करवा सकती हूँ। तो उसके लिए मैं सेकेंड वीडियो निकालूंगी ताकि मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी दे सकूँ आप लोगों को। लेकिन वो सेकेंड वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पर आएगी, जब मुझे कमेंट्स मिलेंगे, जब मुझे लाइक्स मिलेंगे या फिर मुझे कमेंट्स मिलेंगे कि अच्छा मुझे वो बनानी चाहिए या नहीं चाहिए, ताकि मैं देखूँ तो सही कि मैं ये बना रही हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल के जस्ट नीचे या फिर मेरी वीडियो के जस्ट नीचे एक रेड कलर का बटन बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, रेड कलर में। आप उसे दबा दीजिए। इसका मतलब आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। उसके बगल में एक बेल आइकन बना हुआ है, बेल घंटी बनी हुई है, प्लीज़ उसे क्लिक कर दीजिए। मेरी जो भी नई वीडियोज़ आएंगी, और इस हफ्ते तो मैं बहुत सारी निकालने वाली हूँ, तो वो सारा का सारा नोटिफिकेशन आपके पास तभी की तभी आ जाएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। जो कमेंट और लाइक होता है ना, वो हमें प्रोत्साहन देता है, मेरी और मेरी टीम को, कि हम और अच्छा करें, हम और अच्छा बनाएं। बिकॉज इट्स टोटली फ्री। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं एंड इट्स टोटली फ्री। तो प्लीज़ अगर एक कमेंट और लाइक की बात है तो आप इसे ज़रूर करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो, सिर्फ तो, मेरे लिए ये सिर्फ भी बहुत बड़ी चीज़ है। इसके अलावा, इस वीडियो के अलावा जो मैंने बता दिया 1 घंटा या 50 मिनट चलने वाली है, आज से हमने इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स शुरू कर दिया है। क्योंकि एचएसएससी के जो एग्जाम्स हैं उनमें एचपीएससी यानी नायब तहसीलदार और एचपीएससी के भी फॉर्म्स निकलने वाले हैं आने वाले 2-3 महीनों में। तो उसके लिए मैं चाहूँगी, या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो रहा है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, तो एक क्रैश कोर्स होना हमें, मतलब बेसिक समझ में आना चाहिए। और इकोनॉमिक्स बहुत सारे बच्चों का वीक होता है, तो बेसिक कोर्स के लिए मेरी जो यूट्यूब स्टडी चैनल में हमारे जो साथ मैम पढ़ा रही हैं, साधना देवी चौहान, उन्होंने अपना नया कोर्स निकाल दिया है, क्रैश कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स। वो साथ के साथ हिस्ट्री पे ही चलाएंगी। और मैं बायोलॉजी पे बहुत जल्दी क्रैश कोर्स शुरू करने वाली हूँ। एक वीडियो आ ही चुकी है प्लांट हार्मोन वाली, तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए और खुद को एनरोल कर लीजिए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे देखते रहिए। ओके, हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी कौन से बोर्ड में आया या फिर किसने इसकी वैकेंसी निकाली है, तो दैट इज HSAMB। ये बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। मैं बहुत धड़ाधड़ बोलती हूँ, बहुत फास्ट बोलती हूँ। आप इसे बैक कर करके वीडियो को कर लीजिए पूरा, क्योंकि मैं आराम से नहीं बोलने वाली हूँ। हाँ, आपको समझ में पूरा आएगा। ओके, HSAMB की फुल फॉर्म क्या होती है? हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। इस स्टेट से पता लग जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा ने बनाया है, यानी ये हरियाणा की बाउंड्री तक ही एप्लीकेबल होगा। इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की जितने भी रूल्स बनाए जाएंगे, जितने भी एक्ट बनाए जाएंगे, और ये सेटअप किस लिए है? सिर्फ हरियाणा के लिए। नंबर 2, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो उसके टुकड़े कर लीजिए, और टुकड़े करने के बाद ना आपको वो चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी। आपको इतना बड़ा वर्ड समझ में नहीं आया, लेकिन इसको जब हम टुकड़ों में बांटेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। नंबर 2 क्या है? एग्रीकल्चरल, मतलब हमारी खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। मार्केटिंग, अब खेती बाड़ी कर तो रहे हैं हमारे किसान, लेकिन उसको मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मार्केटिंग ना होने के कारण उनको अच्छे ढंग से पैसा नहीं मिल पाता, अपनी कमाई पूरी नहीं हो पाती, जिसके कारण उन्हें एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस उन्हें छोड़नी पड़ती है। ठीक है, वो सोचते हैं कि दूसरे के यहाँ मजदूरी कर लेंगे ना, ये मजदूर बन जाएंगे, वही बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी फसल खराब हो जाती है, उनको प्रॉपर मार्केटिंग नहीं मिल पाती और प्रॉपर पैसा नहीं मिल पाता। तो उन लोगों की हेल्प करने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या सोचा? हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड आया। एक्चुअली में तो एक ऐसा बोर्ड हमारे पास पंजाब के टाइम पे भी था, जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, लेकिन इसका जो बेस डला
वो कब डला गाइज? वो डला 1 अगस्त 1969 को, 1969 को। और इसका जो मेन काम था, देखिए इसका जो काम था ये था कंट्रोल एंड सुपरिटेंडेंस। कंट्रोल मतलब अपने कब्जे में रखना, सुपरिटेंडेंस मतलब किसी के ऊपर निगाह रखना। किसके ऊपर? मार्केट कमिटीज ऑफ द स्टेट। अब मैं बता देती हूँ मार्केट कमेटी क्या होती है। कभी मंडी में गए होंगे आप लोग, ऑफकोर्स आप लोग किसान के बच्चे हो और अक्सर ही जाते होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सबने देखी है मंडी, ठीक है। तो वहाँ पे आड़ती बैठे रहते हैं, शॉप्स होती हैं छोटी छोटी, हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो जो वहाँ पे ना एक मार्केट कमेटी भी होती है जो क्या उस मार्केट को चलाने का काम करती है कि यहाँ पे प्रॉपर साफ सफाई हो रही है नहीं हो रही है। अच्छा भाई, अगर ये फलाना बंदा अपनी फसल लेके आया तो उसकी फसल की सुरक्षा हो रही है नहीं, कोल्ड स्टोरेज है या नहीं, चलो कोल्ड स्टोरेज तो बहुत दूर की बात है, प्रॉपर छत मिल रही है उसकी फसल को या नहीं, ठीक है, बारिश आ रही है तो उसके क्या इंतजाम हैं। तो दीज ऑल आर द वर्क्स ऑफ द मार्केट कमेटी। और इन मार्केट कमेटी, हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज मार्केट कमेटी होंगी, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट वाइज ना होकर मतलब डिस्ट्रिक्ट को भी और पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जोनल वाइज मार्केट कमेटी होती है, और एक हमारे हरियाणा का हो गया। तो जो स्टेट की जितनी भी मार्केट कमेटीज है उस पर कंट्रोल करना और सुपरिटेंडेंस करना किसका काम था, किसका काम है? HSAMB का। आगे पढ़ते हैं हम इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। देखिए जितना लिखा हुआ है वो काफी नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ ना वो ज्यादा है। समझ में आप बात आ रही होगी आपको कि ये मैं कम ही लिख रही हूँ, मैं बोल ज्यादा रही हूँ। इसको जो सेटअप करने का जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ना, कि ऐसा क्या हुआ कि इसको सेटअप किया गया, तो मैं बता दूं कि ना क्या हुआ कि जब किसान अपना सामान खरीदते थे, मतलब सॉरी बना रहे हैं, ठीक है, दे आर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, लेकिन क्या होता था कि ना उनको प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो पाती थी, और जो बिचौलिया होते थे ना वो बहुत सब खा जाते थे। अभी भी खाते हैं लेकिन उस टाइम पे ज्यादा खाते थे, तो पुराने टाइम पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि एक ऐसी मार्केट बनाई जाए, एक ऐसा बाजार बनाया जाए जहां पर किसान डायरेक्ट आए, सेल करें, परचेज करें, हाँ मिडल मैन के थ्रू भी चाहे कर लें, बिचौलिए के थ्रू भी कर लें, लेकिन उनके सामान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो क्या हुआ, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मतलब उद्देश्य क्या था? सबसे पहला उन्होंने क्या करना था, एक सेटअप करना था, एक चीज बनानी थी। क्या? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कोई भी चीज बनाने, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आप अपने घर बना रहे हैं, फिर एक कंपनी बना रहे हैं, तो उसका जो बाहर का मतलब जो भी ईट मसाले से बनी हुई दीवारें, ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी मतलब अगर आप उसमें वाटर कूलर भी लगा रहे हो तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, समझ में आ गई किस चीज के लिए बनाया गया मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर? देखिए आपको दुकानें चाहिए होंगी, आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए होगा, आपको बड़े बड़े खुले मैदान चाहिए होंगे, क्योंकि फसल जब आती है तो वो तो बहुत ज्यादा आती है और मतलब मौसम के हिसाब से आती है। तो क्या होगा कि इस बेटर रेगुलेशन के लिए मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। भाई यहाँ पे तो कमेटी का हेड बनेगा, बैठेगा, यहाँ पे कमेटी की मीटिंग्स होएगी, यहाँ पर सारे किसानों की लंबी लाइन लगेगी, यहाँ पे पर्चियां कटेंगी, तो वो सारा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में आया। तो ये किस काम के लिए आया था? देखिए सेल मतलब बेचना, परचेज मतलब खरीदना। मुझे गेहूं चाहिए तो मैं भी उस मार्केट में जा सकती हूँ, किसान को गेहूं बेचने तो वो भी उस मार्केट में आ सकता है। सेल, परचेज, साथ में स्टोरेज, क्योंकि अभी नहीं बिक रहा है तो आगे फ्यूचर में बिक जाएगा। और प्रोसेसिंग जो वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए प्रोसेसिंग क्या होता है कि किसी भी जो आपका जो बेसिक रॉ मटेरियल है, जो फसल है, मान लो चावल है या फिर गेहूं है, दाल है, कुछ भी है, उसको जब आप प्रोसेस कर देते हो, मतलब आगे किसी और फाइन मटेरियल में, किसी और मटेरियल में चेंज करते हैं, तो उस वर्ड को बोलते हैं हम प्रोसेसिंग। या फिर प्रोसेसिंग हम क्या बोलते हैं? देखिए एक तो चावल आता है, लेकिन फिर बोलते हैं ना कि चावल को पॉलिश किया है, फिर दालों को पॉलिश किया, तो ये भी प्रोसेसिंग के अंदर आता है, ठीक है। वहां पे प्रॉपर मार्केट से तो कंपनियां खरीद लेती हैं बड़ी बड़ी, और फिर वो अपने पास अपने साथ ले जाके उसमें टैग लगाती हैं और बड़े बड़े नाम से बेचती हैं कि ये मेरी यहाँ की दाल है, ये इस कंपनी का, ये इस टैग का है। ओके, तो आपको समझ में आ गई बात? अगर नहीं आए तो प्लीज कमेंट में, हर एक बात को आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1961, क्योंकि 1966 को हम हम अलग हुए, तो पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। उसके बाद तभी की तभी आया 1962 में पंजाब एग्रीकल्चर मार्केट जनरल रूल्स एक्ट। देखिए आपने प्रोड्यूस मार्केट तो बना दी, लेकिन उसके अंदर रूल्स भी तो लगाने पड़ेंगे। रूल्स लगाएंगे तो कोई भी अपना रूल चलाएगा, नहीं भैया यहाँ तू नहीं आ सकता, ये तो मैं यहाँ पहले आया था और यहाँ पे तो मेरी फसल आएगी, तो ऐसे तो मतलब वो होता है ना, आपने जमीन रोक ली, तो ऐसा नहीं करना है भाई, रूल्स बनाए गए। उसके बाद ये जो 6 to 8 किलोमीटर ट्रेवल आप लिखा हुआ देख रहे हैं ना, इसका एक मतलब है, इसका ये क्या मतलब है कि सरकार ने सोचा था कि मेरे देश के मतलब हरियाणा के जो किसान हैं उनको 6 से 8 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े
अपने फसलों के साथ मार्केट ढूंढने के लिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जगह जगह मार्केट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मार्केट सेटअप्स की। समझ में आई? वो नहीं, उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि वो 6 से 8 किलोमीटर के बियॉन्ड ट्रेवल ना करे। देखिए ये टर्म वेरी करती है, कहीं ये 5 से 7 भी होगी, लेकिन मैंने ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ऑफिशियल साइट से निकाला है, मैंने गजेट्स पढ़े हैं। सो प्लीज आपको अगर कुछ और मिल रहा है तो प्लीज आप पहले कंफर्म कीजिए साइट से, उसके बाद मुझे मैसेज कीजिएगा कि मैम आपने गलत पढ़ा दिया, क्योंकि मैंने एक एक चीज 2-2 बार पढ़ी है। ओके, उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या बना दिया, हरियाणा के स्टेट में 107 107 तो प्रिंसिपल यार्ड्स बना दिए। यार्ड्स आपको पता ही है, एक जगह होती है रोकी हुई जहां पर आप अपनी फसल रख सकते हैं। उसके बाद 178 सब यार्ड्स बना दिए और 195 परचेज सेंटर्स बना दिए। क्लियर? उसके बाद क्या है कि देखिए ये जो हेडक्वार्टर की बात है ना, ऑफिशियल वेबसाइट में ही 2 जगह अलग अलग चीज लिखी हुई है। सबसे पहले मैंने जब पढ़ा तो उन्होंने बोला कि जो इसका जो हेडक्वार्टर सेटअप हुआ वो हुआ चंडीगढ़ में, लेकिन दूसरी ही जगह ये लिखा मिला कि, या फिर मैंने जब गूगल पे सर्च किया तब मुझे मिला कि हेडक्वार्टर पंचकुला में है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि स्टार्टिंग में जो हेडक्वार्टर वो चंडीगढ़ में सेटअप हुआ था एंड देन इट चेंजेस इनटू पंचकुला। ओके, अब ना इसमें ही हम ना इन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक रूल बना दिए, यानी ई रूल्स बना दिए, या फिर ई मार्केट बना दी, ई मंडी बना दी। सुना होगा इन सब के बारे में। तो इन सब के ऊपर निगरानी कौन रख रहा है, ये है हार्टऑन। हार्टऑन क्या है, आपने बहुत सुना होगा। हार्टऑन क्या है, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन की कंपनी है जो कि हरियाणा सरकार द्वारा कंप्लीटली मतलब ओन्ड है। हरियाणा सरकार का ही पूरा का पूरा पैसा लगा हुआ है। ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस का सर्टिफिकेट भी देती है, डिप्लोमा करवाती है, बहुत सारे काम करवाती है, और ये ही हमारे पूरे हरियाणा में नज़र रखती है कि ई रूल्स या फिर मतलब जो कंप्यूटर का काम है बेसिकली वो कहीं से भी वीक ना हो। तो ये जो हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड है उसका हम सेटअप देख लेते हैं कि उसके अंदर वो कितनी विंग्स में डिवाइडेड है, या उसके ऑफिसर्स कौन कौन ऑफिसर्स उसको हेड करते हैं, उसमें चेयरमैन है कि क्या है। तो हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि एक तो चेयरमैन होगा HSAMB में, उसके नीचे कौन काम करेगा, वो एक होगा चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ही हो गया जो एडमिन करेगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, लोगों के ऊपर देखेगा या चीज़ों के ऊपर देखेगा, है डिपार्टमेंट्स के ऊपर देखेगा कि प्रॉपरली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, HOD। ये दोनों के दोनों नॉमिनेट किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, चेयरमैन और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अलावा बोर्ड में 11 अदर मेंबर्स होंगे, जिनमें से 4 तो ऑफिशियल होंगे और 7 नॉन ऑफिशियल। ये जो नॉन ऑफिशियल का मतलब है ये स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। आ गई आपको बात समझ में? अब उसके बाद ये बोलता है कि अगर प्रॉपर और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए तो हमें देखिए, जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, प्रॉपर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे भारत देश को सबसे पहले 3 मेन भागों में बांट दिया। क्या जुडिशरी कर दिया, एग्जीक्यूटिव कर दिया और एडमिनिस्ट्रेटिव कर दिया, ठीक है, कि मतलब लेजिस्लेटिव कर दिया, सॉरी लेजिस्लेटिव के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेटिव्स आते हैं, कि ये तीनों के तीनों कैसे करेंगे, प्रॉपर काम करेंगे। तो ऐसे ही HSAMB का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए उसको 5 विंग्स में डिवाइड किया गया है। 5 विंग्स में से क्या क्या है, सबसे पहली विंग है मार्केटिंग एंड एनफोर्समेंट विंग। ये विंग क्या ध्यान रखेगी, ये ध्यान रखेगी कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है और जो मैंने रूल्स बनाए हैं वो एनफोर्स हो रहे हैं या नहीं। क्या नहीं हो रहे हैं, एनफोर्स मतलब लागू होना, बन तो गए हैं लेकिन एनफोर्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इसका जो हेड होगा वो एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और जो इसके नीचे काम करेगा जोनल एडमिनिस्ट्रेटर जो कि एक जोन में होगा। उसके नीचे काम करेंगे 4 जोनल मार्केटिंग एनफोर्समेंट ऑफिसर। उसके नीचे 12 डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग एनफोर्समेंट ऑफिसर होंगे, और उसके बाद उसी के नीचे आएगा 107 यानी 107 रेगुलेटेड मार्केट कमेटी। ये जो रेगुलेटेड मार्केट कमेटी है ये मंडियां हैं प्रॉपर बड़ी बड़ी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही है उस, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, और ये जो मैं आगे बता दूंगी इसके अलावा आगे क्या है। अगली जो विंग है वो है कंस्ट्रक्शन विंग। मतलब देखिए अगर आपने मंडी बनाई तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब कुछ पास होता है, जैसे आपका जो मैप है वो पास होगा, कहाँ पे क्या बनाना है, कहाँ पे ये बनाना है, कहाँ पे क्या बनना है, तो ये सब क्या होगा, चीफ इंजीनियर के द्वारा होगा। तो कंस्ट्रक्शन को हेड कौन करेगा, चीफ इंजीनियर करेगा। उसके नीचे 5 सर्कल्स हैं और 5 सर्कल्स में एक एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होगा। उसके नीचे 18 कंस्ट्रक्शन डिवीजन होगी जो कि सिविल वर्क्स के लिए होगी,
और एक इलेक्ट्रिकल डिवीजन होगी। ये जो इलेक्ट्रिकल डिवीजन है ये हिसार में है, और जो उसके नीचे जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और पब्लिक हेल्थ की जो 3 डिवीजन है वो हर एक पंचकुला में है, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्शन डिवीजन है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में है एक्सेप्ट महेंद्रगढ़ में तब तक बनी नहीं है। और जब तक ये आपकी जो वेबसाइट है ये एडवांस है या नहीं है, जब तक मतलब मैंने कल तक ही पढ़ा है और कल तक ये नहीं बनी थी। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की बात करती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को कौन अच्छे से देख रहा है।